नेशनल एग्जिट टेस्ट नेक्स्ट, जो कि 2019 बैच से सभी मेडिकल स्टूडेंट्स को देना पड़ेगा, नॉट ओनली टू क्वालिफाई एंड प्रैक्टिस बट पीजी सीट्स में एंट्रेंस के लिए भी, और उसके लिए मेरिट भी नेक्स्ट से ही बनेगी। तो बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है और बहुत ही अच्छा कदम सरकार ने उठाया है, क्योंकि इससे देश भर में चल रहे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की गुणवत्ता की जांच भी हो जाएगी कि क्या सभी मेडिकल कॉलेजेस जो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, क्या उनके अंदर वाकई अच्छी पढ़ाई हो रही है, क्या उस स्तर की पढ़ाई हो रही है जिसके लिए इंडियन डॉक्टर्स पूरे वर्ल्ड में जाने जाते हैं। तो जैसा यूएसएमएलई वगैरह होता है, वैसे ही भारत सरकार ने नेक्स्ट शुरू किया है। हम इस कदम का स्वागत करते हैं। लेकिन पिछले 20-22 सालों में देश के सबसे ज़्यादा मेडिकल स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया और मैं उनके टच में रहा उनकी प्री मेडिकल एंट्रेंस स्टडीज़ के दौरान। तो बहुत से बच्चों ने बहुत से एप्रीहेंशंस मुझसे रेज करे और मेरा खुद का भी कुछ क्वेरीज थी जो मैं चाहता हूँ कि मुझे उसके जवाब मिले। तो अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट कीजिएगा, और अगर मैं सही हूँ तो मैं चाहता हूँ कि सरकार इन चीज़ों को नोटिस करे। तो चलिए इन इश्यूज़ पे बात करते हैं। सबसे पहले तो जो आपके गैजेट में यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिनिमम मार्क्स फॉर पासिंग शैल बी 50%, यानी 50% मार्क्स तो आपको नेक्स्ट वन क्लियर करने के लिए लाने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे आपने हालांकि अभी ये क्लियर नहीं किया है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, पर आप वही कर रहे हैं जो एफएमजी के एग्ज़ाम में होता है कि 50% मार्क्स आएंगे तो ही आप क्वालिफाई करोगे। पर एफएमजी के एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, और आपने यहाँ पॉसिबली इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग रखी है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप जो मॉक टेस्ट एम्स ले रहा है, जहाँ पे लिखा हुआ है एम्स की वेबसाइट पे, देखिए आपकी एम्स मॉक या प्रैक्टिस टेस्ट फॉर एनएमसी नेक्स्ट, ठीक है। तो इसमें जो मार्किंग पैटर्न है वो ऐसा ही है, -1/4 आप काट रहे हैं फॉर ए नेगेटिव आंसर। इसका मतलब कि नेक्स्ट में भी नेगेटिव मार्किंग होगी, और अगर नेक्स्ट में नेगेटिव मार्किंग होगी तो इसका मतलब हम इसे नीट पीजी के साथ इक्वेट कर सकते हैं। तो लास्ट ईयर का जो नीट पीजी था, नीट पीजी 2023, जिसका रिजल्ट अभी आया है, हम उसके साथ कुछ कंपैरिजंस ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। नीट पीजी 2023 उन स्टूडेंट्स ने दिया था जिनका एडमिशन हुआ था ईयर 2017 में, और अगर हम देखें तो ईयर 2017 में टोटल एमबीबीएस सीट्स जो इंडिया में थी वो अराउंड 63,835 थी, ठीक है। और नीट पीजी जो 2023 में जितने कैंडिडेट्स ने दिया था वो है अप्रॉक्सीमेटली 2,08,000, ये भी आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से 63,835 ही फ्रेशर थे, बाकी तो सब ड्रॉपर्स हैं, ठीक है। तो जो पहली बार जिन्होंने अभी एग्ज़ाम दिया, तो ये तो 30% हो गया टोटल चंक का, ठीक है। अब जरा हम आते हैं नीट पीजी 2023 के रिजल्ट पे। तो देखिए 50% मार्क्स, वहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है, सेम उसी पैटर्न पे जिस पे आप नेक्स्ट में करने वाले हैं। तो वहाँ पे आप देखिए कि 50% मार्क्स, यानी कि 800 में से 200 क्वेश्चंस होते हैं 800 मार्क्स के, तो उसमें से 50% मार्क्स यानी कि 400 का स्कोर पे क्या रैंक है, 50,215 रैंक है। तो इसका ये मतलब हुआ कि 50,215 बच्चे ही 2,08,000 समथिंग बच्चों में से थे जो 50% से ज़्यादा मार्क्स ला पाए। आपने खुद कहा है कि नेक्स्ट का जो पेपर होगा वो अच्छे लेवल का होगा। ये देखिए आपने गैजेट में लिखा है, बिल्कुल स्टैंडर्ड पेपर, बिल्कुल जैसे कि हम लोग यूएसएमएलई वगैरह में सब जगह होता है। अच्छा, तो नीट पीजी के स्टैंडर्ड का ही होगा ना आपका नेक्स्ट का पेपर। तो फिर इसमें आप देखिए कि जो नीट पीजी 2023 हुआ था, इसके अंदर 2,08,000 स्टूडेंट्स में से जो 50,000 स्टूडेंट्स सिर्फ 50% मार्क्स ला पाए हैं, उसमें से 30% ही तो फ्रेशर हैं, 70% ही ड्रॉपर हैं। ये मैंने कहाँ से रेशियो निकाली? अरे भाई, जिन्होंने एग्जाम दिया उसमें से 30% फ्रेशर थे और बाकी 70% ड्रॉपर थे। हम सबको पता है कि ड्रॉपर की तैयारी ज़्यादा अच्छी होती है, लेकिन फिर भी मैं ये मान लेता हूँ कि फ्रेशर और ड्रॉपर ने बराबर की तैयारी करी अच्छी, तो भी रेशियो तो वही हुई ना 3:7 की। तो भी आप देखिए 30% ही फ्रेशर हैं इसमें। हालांकि रियल में तो फ्रेशर इससे भी कम है, मुझे पता है रियल फ्रेशर 20% भी नहीं है, लेकिन फिर भी फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैं आपको 30% मान लेता हूं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 बच्चे जिनके 400 मार्क्स आए थे 800 में से, यानी 50% मार्क्स, उसमें फ्रेशर सिर्फ 15,000 थे, ठीक है। 15,000 63,000 में से, दैट इज लेस देन 25% ऑफ द एंटायर चंक। 2019 का जो बैच है ये पहली बार नेक्स्ट देगा 2024 में, और 2019 में कितने लोग एमबीबीएस में घुसे थे, इंडिया में कितनी एमबीबीएस सीट्स थी, फॉरेन की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। तो आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट अराउंड 75,000 सीट्स इंडिया में 2019 में एमबीबीएस की थी, और इतने बच्चे एमबीबीएस में घुसे थे जो नेक्स्ट का एग्जाम देंगे 2024 में। इसमें एफएमजीज भी जुड़ेंगे, ठीक है। तो इसमें से अगर हम देखें कि कितने बच्चे 50% मार्क्स ला पाएंगे और फर्स्ट अटेम्प्ट में नेक्स्ट वन क्वालिफाई कर पाएंगे, तो गोइंग बाय द सेम लॉजिक जो नीट पीजी का पेपर का लेवल है, उसी लेवल का पेपर आप सेट करेंगे विद नेगेटिव मार्किंग, तो ओनली अराउंड 30% ऑफ द फ्रेशर्स विल बी एबल टू स्कोर 50% मार्क्स, यानी कि 75,000 में से हार्डली 22,000 स्टूडेंट्स ही डॉक्टर्स बन पाएंगे।
या नेक्स्ट वन को क्लियर कर पाएंगे। 53,000 फेल हो गए, ठीक है। अब इसका मतलब इन 53,000 एमबीबीएस स्टूडेंट्स के लिए एमबीबीएस की ड्यूरेशन 5.5 ईयर से और ज्यादा लंबी हो गई। फिर दूसरी बार में पता नहीं कितने पास होंगे, तीसरी बार में पता नहीं कितने। तो ये तो बहुत लंबा हो गया ना। क्या हमारे कॉलेजेस इतने खराब हैं इंडिया के कि 53,000 स्टूडेंट्स एमबीबीएस पास करने के बाद नेक्स्ट का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे? ये तो थोड़ा सा हार्ड डन लग रहा है मुझे। क्या हम सो रहे थे जब इतनी घटिया मेडिकल एजुकेशन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस में बांटी जा रही थी? क्या तब सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? बस पैसे लेके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज एडमिशन दे रहे थे और डिग्रीज बांट रहे थे। अचानक हमारी नींद जागी और हमने सोचा कि इन सब लोगों को हम डिस्क्वालीफाई कर दें एक बार में। देखिए, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। सरकार का मैं इस कदम का स्वागत करता हूं और ये बात बिल्कुल सही है कि इस तरह का रोक लगेगी तभी जाकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस अपनी एजुकेशन की गुणवत्ता में सुधार करेंगे। वरना तो सिर्फ नोट छापने के लिए ये लोग डॉक्टर बना रहे हैं, उसके बाद ये लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये तो और पेशेंट्स का क्या हाल करेंगे, सोचिए आप। तो बहुत सही बात है, लेकिन इतना सा ध्यान रखें कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को और जो ढंग से काम नहीं कर रहे हैं कॉलेजेस, उनको सबक सिखाने के चक्कर में कहीं ये बेचारे छात्र ना पिस जाएं। क्योंकि 53,000 स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, अगर ये डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? नेक्स्ट बिल्कुल रहना चाहिए, ये एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन नेक्स्ट में जो नेक्स्ट वन क्वालिफाई करने के लिए 50% का जो क्राइटेरिया है उसे रिड्यूस करके 37.5% कर देना चाहिए। अब आप कहेंगे सर 37.5 ये आर्बिट्ररी फिगर आप कहाँ से लेके आए? तो देखिए, समझने की कोशिश करते हैं कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि क्वालिफाइंग के लिए अराउंड 37.5% होना चाहिए। अगर आप नीट पीजी को देखें तो नीट पीजी में 200 क्वेश्चंस आते हैं, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, 800 इज द टोटल स्कोर, ठीक है। अब आप एक क्वालिफाइंग एग्जाम और एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों को मिक्स कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहनी चाहिए, लेकिन क्वालिफाइंग एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, जैसे एफएमजी में भी नहीं होती थी। तो नेगेटिव मार्किंग तुक्केबाजी से बचने के लिए होती है ना, तो बिल्कुल रहे नेगेटिव मार्किंग। लेकिन जो इसके अंदर क्वालिफाइंग है वो 37.5 कैसे आया, ये देखिए। 200 क्वेश्चंस, 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है नीट पीजी में, यानी 800 क्वेश्चंस। आप यही चाहते हैं ना कि कम से कम 50% क्वेश्चंस सही करे कोई कैंडिडेट, तो ही हम उसे मानेंगे कि उसने नेक्स्ट वन क्वालिफाई किया है। तो सपोज कोई स्टूडेंट 200 क्वेश्चंस है नीट पीजी के या किसी भी एग्जाम के, 200 के 200 अगर वो अटेम्प्ट करता है तो उसमें से 100 सही करता है और 100 गलत करता है, तो 100 सही करेगा तो उसके मार्क्स उसे मिलेंगे 100 × 4 यानी कि 400। और जो 100 गलत करता है उसका -1 हो जाएगा, तो 100 मार्क्स उसके 400 में से माइनस हो जाएंगे, यानी उसका नेट स्कोर होगा 300 आउट ऑफ 800। तो 300 आउट ऑफ 800 नीट पीजी का क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। ये देख लीजिए, कोइंसिडेंटली जो मैं कह रहा हूं वही नीट पीजी 2023 का रिजल्ट है। आप देखिए यहाँ पे सेम वही है ना। तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि 300 नंबर पे 50th परसेंटाइल आ रहा है और 300 आउट ऑफ 800 मतलब समझते हैं आप 37.5। आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप नेगेटिव मार्किंग हटा दें और अगर कोई भी 50% क्वेश्चंस के सही जवाब दे देता है तो उसको नेक्स्ट वन में क्वालिफाई मान लें, या फिर आप नेगेटिव मार्किंग रखें और इसको 37.5 कर दें। कम से कम 37.5 भी बहुत ज्यादा है, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप यहां देखिए या तो 291 ही है क्वालिफाइंग। तो अगर 37.5 भी आप रखेंगे तो भी 75,000 में से 36,000 कैंडिडेट अकॉर्डिंग टू दिस डेटा स्टैटिस्टिक्स को अगर एनालाइज करें तो हम देखेंगे 36,000 बच्चे तो बेचारे फिर भी फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं क्लियर कर पाएंगे नेक्स्ट। तो ये 50% मार्क्स मिनिमम हो, वो भी नेगेटिव मार्किंग के साथ क्वालिफाई करने के लिए नेक्स्ट वन, ये आपने किस लॉजिक से रखा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। इसको घटाकर कम से कम 37.5% पे लाइए, ताकि या उससे भी कम लाइए, ताकि कम से कम जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं वो तो पास हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। उनका क्यों आप कैरियर, वैसे ही आप जानते हैं कि डॉक्टर बनने के लिए भी तो पीजी भी करना है, उसको और आगे पढ़ना है, इतनी लंबी पढ़ाई है और अननेसेसरली, बिकॉज ये आपकी भी कहीं ना कहीं गलती थी कि आपने इन प्राइवेट कॉलेजेस को या इन घटिया सरकारी कॉलेजेस को जो ठीक से नहीं पढ़ा रहे थे उस वक्त तो नहीं देखा 4 साल तक। अब आपको अचानक नींद से जागे और आप कह रहे हैं कि चलिए इन सब बच्चों को ऐसे नहीं क्वालिफाई करके डॉक्टर बनने देंगे। अच्छी बात है, मत बनने दीजिए, पर कम से कम इसको रैशनलाइज तो कीजिए। इट शुड बी रैशनल। देखिए, क्वालिफाइंग एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोनों को मिक्स कर रहे हैं आप यहाँ पे। आप एक क्वालिफाइंग एग्जाम में स्टूडेंट्स को एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह मत टेस्ट कीजिए विद नेगेटिव मार्किंग, लेकिन वो तो आपको करना पड़ेगा क्योंकि आपको नीट पीजी भी इसी मेरिट से बनाना है। तो फिर उसके कम से कम क्वालिफाइंग की कट ऑफ तो नीचे लाइए। और ये दूसरा, आपने एक और चीज यहाँ पे, ये नेक्स्ट का स्कोर 5 साल तक वैलिड रहेगा, ये क्या, ये भी मेरे समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई, अगर 5 साल बहुत बड़ी ड्यूरेशन है, मान लीजिए कि 5 साल पहले किसी ने नेक्स्ट दिया और उसका एक अच्छा स्कोर आ गया और उस साल उसे पीजी की सीट नहीं मिली और उसके 5 साल बाद जो एमबीबीएस का एग्जाम बेचारे देके नेक्स्ट दे रहे हैं, उस साल का पेपर टफ आ गया, तो इसका मतलब जो 5 साल से वेट कर रहा था पहले ये जाएगा पीजी में, वो नया वाला तो बेचारा मर गया। उसने अच्छी तैयारी करी थी, वो डिजर्व करता था, लेकिन उसके टाइम पे पेपर टफ आ गया। नॉर्मलाइजेशन, मुझे पता है आपने एक वर्ड लिखा है वहाँ गजेट में, पर उसको आपने एक्सप्लेन नहीं किया कि आप कैसे करेंगे। तो ये तो थोड़ा सा अंधेरे में रखने वाली बात भी है। तो ऐसे कुछ छोटी छोटी और भी चीज़ें हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी मेरे इस वीडियो को पूरा देख रहे हैं वो लोग ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि मैं कहाँ गलत हूँ, और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और
कहीं इसको ग्रुप डिस्कशन में हम लोग आगे बढ़ाएंगे, और यही बात मैं सरकार तक आपकी पहुंचाना चाहता हूं। पर मैं चाहता हूं कि जब मैं सरकार तक ये बात पहुंचाऊं तो मैं जो भी प्रेजेंटेशन मैं वहां दे रहा हूं वो फुल प्रूफ हो। तो मेरी इस वीडियो में जो भी गलतियां हैं वो भी आप मुझे बताएं, जो एडिशनल सजेशंस हैं, जो एडिशनल लॉजिकल पॉइंट्स हैं वो भी आप मुझे बताएं, ताकि हम सब मिलके ये रिफॉर्म कर सकें। और क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा हैं इंडिया में जो मेडिसिन पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये मेरी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि मैं उनके साथ खड़ा रहूं। तो चलिए इस मुद्दे पे हम और बात करेंगे। आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और डिस्कशंस कंटिन्यू रखिए। जो भी डिस्कशंस यहाँ पर होंगे कमेंट सेक्शन में आपके, उनका फीडबैक लेकर अप्रोप्रिएटली उनको पूरा गवर्नमेंट तक हम जरूर पहुँचाएंगे। जय हिंद।